नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबके बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से में। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज चर्चा ग्रहों के विषय में जो हम करेंगे, इसे ग्रहों की रानी के रूप में जाना जाता है। मन के नैसर्गिक कारकत्व की भूमिका यही ग्रह निभाता है। बेहद सौम्य और महत्वपूर्ण, इतना कि अगर इसी के आधार पर महादशा का निर्धारण ना हो तो संभवतः पूरा खगोल ही चेंज हो जाए, सब कुछ जन्मांक में इधर उधर उथल पुथल मच जाए। चर्चा चंद्रमा के विषय में। 7 वर्ष की महादशा और इतना सौम्य प्लैनेट, इतना फास्ट मूविंग प्लैनेट, जिसके विषय में जितना कहा जाए कम ही कम है। चंद्रमा जो कि खास 56 घंटे में एक राशि परिवर्तित कर देता है, मात्र 56 घंटे में, सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट। इसी के नक्षत्र संचरण के आधार पर ही महादशाओं का निर्धारण होता है कि किस महादशा में जातक का जन्म हुआ है। इसी चंद्रमा के नक्षत्र के संचरण के आधार पर ही नाम का राशिकरण भी होता है, अर्थात कौन सी राशि का नाम आपकी जिंदगी को बदलाव के मोड़ पर ले जाएगा, सब कुछ यहीं से। आज इसी के विषय में चर्चा करेंगे। इसकी दशा अंतरदशा का फल आपकी जिंदगी में क्या कुछ उथल पुथल मचाएगा, करिएगा इंतजार प्रत्येक राशि वाले खास उपाय का भी। रामबाण महा उपाय में आज हम चर्चा करेंगे, अगर आलस्य से आपका पीछा न छूटे तो कैसे आलस्य से बचा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि मेष वालों की जिंदगी में चंद्रमा की महादशा का फल, अंतरदशा का फल क्या कुछ लेकर आ रहा है। चलिए, मेष राशि। मेष वालों की जिंदगी में चंद्रमा की महादशा लगते ही आलस्य बढ़ जाता है और छुड़ाने के लिए रामबाण महा उपाय का इंतजार। अचानक कार्यों में रुकावट आ सकती है चंद्रमा की महादशा में, और पूर्णिमा का व्रत आपके लिए उपाय है। पूर्णिमा का व्रत करें, इससे आप चंद्रमा की महादशा की अशुभ फल से बच सकते हैं। अब आलस्य और रुकावट मेष वालों की जिंदगी में चंद्रमा कैसे लेकर के आया, देखिए। मेष वालों के लिए चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव सुख का है। तो जैसे महादशा लगा चंद्रमा का, व्यक्ति सुख की अभिलाषा करता है। और सुख कैसे है कि कुछ भी न करना पड़े, इत्मीनान से चद्दर तान के सो जाओ। अब भैया ऐसी स्थिति में काम तो नहीं चलेगा, तब काम में रुकावटें आने लग जाएंगी। तो चंद्रमा की महादशा का फल यही रहता है मेष वालों के लिए कि व्यक्ति अनावश्यक रूप से सुख की अभिलाषा करने लग जाता है बिना किए, जबकि प्रकृति का शाश्वत नियम यही है कि चरह वेति चरह वेति चरह वेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ में चंद्रमा उच्च राशि में होता है। फल क्या है देखिएगा स्क्रीन पर। मेहनत बहुत करना पड़ता है तो फल भी वैसा मिलता है। मन बहुत चंचल हो जाता है। उपाय है, कच्चा दूध जल में डालकर स्नान करें लगातार तब तक जब तक चंद्रमा के शुभ फल को आप न पा जाए। चंद्रमा के शुभ फल की प्राप्ति तक आपको यह उपाय लगातार करते जाना है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर पैसे की तरफ बढ़ गए हैं। द्वितीय भाव धन का होता है, द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, द्वितीय भाव वाणी का होता है, द्वितीय भाव नेत्रों का होता है। धन की तरफ से ही यह महादशा आपके लिए सौगात दे रही है। ठगी के शिकार हो सकते हैं, सावधान। चंद्रमा की महादशा हो, अंतरदशा हो, सावधान हो जाए। निजी जीवन प्रभावित हो जाता है। उपाय है, चांदी का एक सिक्का अपने पास रखें। अब देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा निजी जीवन को कैसे प्रभाव डालेगा, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं। उपाय आपने नोट कर लिया होगा, चांदी का सिक्का पास में रखना है। चंद्रमा यहां पर अपने से द्वादश चला गया। मिथुन राशि में चंद्रमा का रहना द्वितीयेश होकर के अपने से द्वादश, कुटुंब का क्षय हो गया, तो निजी जीवन आपका प्रभावित हो जाता है। पत्नी कहीं है, पति कहीं है, ट्रांसफर हो गया, बिलगाव हो गया, आपस में वैचारिक मतभेद, कोई न कोई रीजन बन ही जाता है, क्योंकि मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र भी आता है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, कर्क राशि। कर्क राशि में चंद्रमा स्वग्रही अपने घर का है। जैसे इसकी महादशा आई, आपकी पर्सनालिटी में ग्लो आ गया, व्यक्तित्व में निखार, बेहद हंसमुख स्वभाव और नए प्रेम संबंधों की उत्पत्ति भी हो जाती है। एक उपाय सब पर भारी, शिव उपासना। भगवान शिव की उपासना महाशुभ रहेगा।
वजह इसके पीछे क्या है? भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया है। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा की महादशा से प्यारी महादशा हो ही नहीं सकती। यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो सोचता है व्यक्ति सब कुछ चंद्रमा दे देता है। मकान खूब बढ़िया सा, वाहन बिल्कुल लग्जरी, एयर कंडीशन एकदम हर कमरे में, हर जगह से, मतलब आदमी को खान पान रहन सहन सब कुछ सुसज्जित रहता है। वस्त्रों का बहुत शौक आ जाता है। चंद्रमा बहुत शौकीन प्लैनेट है एक्चुअली। स्त्रियां जिस तरह से शौक श्रृंगार करती हैं वैसा स्वभाव बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति का, पुरुष का जन्मांक है और उसमें कर्क राशि है तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियोचित व्यवहार वाला भी हो जाता है। चंद्रमा की महादशा में वह स्त्रियों में रमणीक रहता है, स्त्रियों में उसका मन लगता है, स्त्रियां उसके करीब रहती हैं, वो स्त्रियों के करीब रहता है। ये सारे मनोभाव मनोदशाएं चंद्रमा की दशा में मिल ही जाती हैं। करेंगे चर्चा आगे। अगर आप बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं और आलस्य के कारण आपके तमाम काम बिगड़ने लग गए हैं तो एक उपाय, रामबाण महा उपाय करिएगा इंतजार। यथा नाम तथा गुण, उपाय एक, असर पूरी जिंदगी। बात करते हैं अब सिंह राशि के लिए। चंद्रमा यहाँ पर अग्नि तत्व में आ गया है। परिवार से दूर करेगा, कुटुंब से दूर करेगा और विदेश यात्रा की तरफ आप अग्रसर हो जाएंगे। विदेश यात्रा होगा, अपनों का साथ भी मिलता है। अब यहाँ पर कुटुंब का, परिवार का साथ यहाँ मिल जाएगा। तो भैया ये तो मिल गया आपको, उपाय क्या करें जिससे विदेश यात्रा ना हो? मान लीजिए आप ना चाहते हो, अपनों के ही पास रहना चाहते हो। उपाय है, अगली पंक्ति अब आपके सामने ये आ गया, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सर्वोपरि। आनंद आ जाएगा। गणेश अथर्व शीर्ष का अगर पाठ करते हैं तो चंद्रमा आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। शुभ फल में कोई भी कमी नहीं आएगी। बेहद यूनिक सा विषय हम लिए हैं, ये सीरीज पूरी चलेगी। आज चंद्रमा है, फिर आगे समस्त ग्रहों के विषय में हम बताएंगे, क्योंकि याद रखिएगा ज्योतिष शास्त्र और ग्रह कंप्लीटली डिपेंड है इसी महादशा पर। उच्च का बृहस्पति है, उच्च का शनि है, तो क्या शनि की महादशा बचपन में बीत गई, अब क्या फल मिलेगा? फल मिलता ही महादशा में है। मांगलिक 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 बहुत भयाक्रांत हो गए आप, भयभीत हो गए, लेकिन मांगलिक का दोष फलित ही होगा महादशा में। महादशा बीत गई तो मांगलिक दोष खत्म हो गया, पूरा नहीं लेकिन 70-80% तक खत्म हो गया। तो महादशा इतना इंपॉर्टेंट है, सोचिए आप। चलिए करते हैं चर्चा आप कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए लाभेश चंद्रमा होकर के कन्या में आए हैं, तो सबसे पहला शुभ संकेत, महादशा लगते ही लाभ के योग बनने लग जाते हैं। थोड़ा सा मन से चंचलता आ जाती है। यहां पर चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में आ गए। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है। अब चंचल मन से कुछ काम करेंगे तो काम पूर्ण बहुत हो सकता है ना होने पाए। उपाय क्या करें? चलिए उपाय की तरफ लेके चलते हैं हम आपको। अगली पंक्ति देखिएगा, पीपल की 3 परिक्रमा हर रोज करिए। अब मन में ये ना सोचिएगा कि कब तक करें। अब यहां पर हमने कहीं भी नहीं बांधा, किसी उपाय में हमने बंधन नहीं किया है कि इतने दिन करें, इस दिन करें। जब तक महादशा को शुभ ना कर लें आप करते रहिएगा। 3 ही परिक्रमा की तो बात है। समय आप निर्धारित कर लीजिए, जब आपके पास समय हो। मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तब कर लीजिए, इवनिंग वॉक पे जाते हो। देखिए पीपल की परिक्रमा के लिए स्नान आदि बहुत आवश्यक नहीं है कि आप, मान लीजिए आप 9 बजे नहाते हो, मॉर्निंग वॉक पे 5 बजे सुबह निकलते हैं, तो 5 बजे सुबह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुद्धता की जो आवश्यकता है ये मंत्र जाप के समय पर खास तौर पर होती है, या प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के समक्ष जब आप कुछ पूजन करते हैं तो स्नान और कोरे वस्त्र की आवश्यकता है, बाकी बहुत अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने बंधन कर दिया हमने कि पीपल की परिक्रमा करना है तो 5 ही बजे अब नहा करके तभी करेंगे, कोई अनिवार्य नहीं है। कर ले तो सोने पे सुहागा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखकर। तो चलिए, अगर आपकी आदत है और अभी आप हमारा ये कार्यक्रम चद्दर तान के देख रहे हैं, आलस से आ रहा है, स्नान का मन नहीं कर रहा है, सो के उठने का मन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से नुकसान भी हो जाता है, तो आज का रामबाण महा उपाय आपके लिए मदद करेगा और आप आलस्य से छुटकारा पाएंगे। तो आइए जानते हैं आज का खास रामबाण महा उपाय।
एक कटोरी में 7 चुटकी चीनी ले लीजिए, 1 तुलसी की पत्ती डालिए, 1 चुटकी काले तिल डालिए। समस्त सामग्रियां आप देख लीजिए, स्क्रीन पर है। इसके बाद सर से अपने 3 बार वार लीजिए। इसके बाद ले जाकर भोलेनाथ की शरण में पहुंचकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आलस्य छू मंत्र गायब। आलस्य के कारकत्व के रूप में अब हम आते हैं कि किस ग्रह से आलस्य आता है। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का है। अगर तृतीय भाव का संबंध कहीं से भी शनि महाराज से हो जाता है तो आलसी बना देते हैं। 7.5 अढ़ैया या शनि की महादशा, इसमें भी व्यक्ति आलसी बन जाता है। एक्टिवनेस आता ही है सूर्य की दशा में या सूर्य की अंतर प्रत्यंतर में या सूर्य की मजबूती में। शनि सदैव आलस्य का कारक है। शनि जब आता है अर्थात जब रात होती है तो ही व्यक्ति आराम करता है, सोता है, नींद आने लग जाती है। और सूर्य में देखिए जैसे ही आंखों पे उजाला पड़ा आप चैतन्य में आ गए, चैतन्यता आ गई आपके अंदर, ये प्रभाव होता है। तो उपाय करिएगा, ईश्वर चाहेंगे तो आप जल्दी ही आलस्य से बच जाएंगे। बढ़ते अगली राशि की तरफ। तुला राशि में चंद्रमा का संचरण और चंद्रमा की महादशा क्या कुछ फल लेकर के आती है, अब इस पर चर्चा करते हैं। नए प्रेम प्रसंग की संभावना बन जाती है और पिता से रिश्ता मधुर होता है। ये 2 फल आपको बेहद खास मिलता है चंद्रमा की महादशा में। तुला राशि वालों पर वैसे ही 7.5 का संचरण है और अगर ऐसे में चंद्रमा की महादशा आ जाए तो आपके लिए ये 2 खास सौगात चंद्रमा दे देगा। उपाय क्या है, अब आप निगाह गड़ाइए अपनी स्क्रीन पर। मिश्री अपने पास रख लीजिए। हा मीठे मीठे मिश्री के साथ चंद्रमा का संबंध शुक्र के संबंध से हमने कनेक्ट किया, क्योंकि चंद्रमा तुला में है तो शुक्र इसका स्वामी हो गया। चंद्रमा तुला में पहुंचा कैसे? अपने राशि से चौथे में पहुंचा है। विशेष लाभ आपको मिल जाएगा, महाशुभ हो जाएगा। अगली राशि वृश्चिक, चंद्रमा की नीच राशि। यहां पर चंद्रमा का संचरण हो और चंद्रमा की महादशा हो, यहां चंद्रमा नवमेश होकर के बैठता है। वृश्चिक वालों के लिए चंद्रमा की राशि 9वें भाव में पड़ती है, तो नवमेश होकर के वृश्चिक राशि में संचरण करना, वृश्चिक राशि में बैठना और महादशा आ गई। फल क्या है? पहली चीज, लंबी यात्रा से फायदा मिलता है। लंबी यात्रा होगी और यात्रा लाभदायक रहेगी। मनोरंजन में रुचि बढ़ जाती है। बहुत तेजी से आप मनोरंजन के बिल्कुल समझ लीजिए कि दीवाने हो जाते हैं। कला संगीत आदि की तरफ पिक्चर वगैरह देखने का बड़ा मन करता है। गीत संगीत सुनना, महफिलें सजाना, ये सब इसमें चंद्रमा की महादशा में आपकी रुचि में आ जाता है। अब इससे अगर आप अपने जीवन को प्रभावित पाने लग जाएं तो उपाय देख लीजिएगा। विधवा आश्रम में आपको कुछ दान करना है, कुछ भी। तमाम ऐसे विधवा आश्रम हैं जहां पर आप जाएं, अपनी इच्छा से जो चाहें आप, अन्न धन वस्त्र दवा जो भी आपको प्रकृति ने दिया है, कोई बंधन नहीं है, ये दान करिए आप। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। चंद्रमा आपके लिए महाशुभ होगा और आपकी जिंदगी फूलों की तरह महक उठेगी। बढ़ते आगे धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए चंद्रमा की महादशा, अष्टमेश की महादशा, 8वें घर की महादशा। पेट संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं और निजी रिश्तों में दरार आ जाती है। अब ये 2 चीजें जो हैं ये बहुत बुरी हैं। किसी भी राशि के लिए अष्टमेश की दशा कभी भी शुभ नहीं हो सकती। व्यक्ति हमेशा विचलित होने लग जाता है। अष्टमेश की दशा, जैसे एक कहावत ना कि जैसे व्यक्ति जिंदा लाश बन जाना, बिल्कुल एकदम से जैसे बोझ सा लगता है जिंदगी। अष्टमेश मारक है, अष्टमेश मृत्यु भाव है, अष्टम भाव ही मृत्यु भाव है। अब ऐसी स्थिति में बचने के लिए उपाय देखिएगा, बेहद आसान सा उपाय। गणेश मूर्ति का दान कर दीजिए। भगवान गणपति की एक मूर्ति लीजिए, खरीदिए और किसी भी मंदिर आदि में जा करके और वहां पर दान कराइए। बंधन यहां भी हमने नहीं किया है। जो आपके पास क्षमता हो, जैसी भी क्षमता हो, चाहे मिट्टी की ले लें आप, किसी धातु की ले लें, जो आप चाहें। ये दान आपको करना है 1 बार 2 बार, जब तक आप चाहें आप दान कर सकते हैं।
यहीं से आपको कुछ हद तक कल्याण वाला भाव मिल जाएगा। ये महादशा अच्छी नहीं है, सावधान रहिएगा अगर आपकी राशि धनु है, क्योंकि इस महादशा में कई प्रकार के कष्ट आपको प्राप्त होंगे। हमने सिर्फ 2 पंक्तियों में कष्ट बताया है, लेकिन धनु वालों को पता है जब चंद्रमा की महादशा आएगी तो आप कष्टों का एक ग्रंथ लिख सकते हैं। चलिए मकर राशि वालों को बताते हैं कि चंद्रमा की महादशा आपके लिए क्या कुछ सौगात लेकर के आ रही है। मकर राशि वालों के लिए नए व्यापार का आरंभ और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, ये दो सौगात अर्थात आपके लिए चंद्रमा महाशुभ फलदायक है। इतना शुभ हो जाएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे इस सुखों को। कुछ चंद्रमा ऐसा ही होता है, खास तौर पर जब अच्छे भाव का स्वामी होता है, और मकर वालों के लिए मूल केंद्र का स्वामी है, सप्तमेश है। चलिए अब इसकी पराकाष्ठा को, इसकी सीमा को और बढ़ाते हैं जिससे और प्रॉपर कैश कर सके। उपाय देखिएगा, शहद नाभि पर लगाकर शयन करना है। ये खास उपाय है। सोने से पहले नाभि पर शहद लगाएं। आपकी राशि अगर मकर है तो आप इसको बिल्कुल लिख कर रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आए, यह उपाय कर लीजिएगा। सिरहाने छोटी सी शीशी में रख लें, सोने से पहले याद रहेगा आपको। समझिए दवा आप लगा रहे हैं, दवा कर रहे हैं आप। दवा कैसी? चंद्रमा को शुभ करने की दवा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, कुंभ राशि की चर्चा। कुंभ राशि वालों के लिए खष्ठेश यहाँ पर है और ये स्थिति बहुत ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि खष्ट भाव रोग भाव होता है। फिर क्या होगा? जैसे ही महादशा आई कुंभ की, चंद्रमा की महादशा कुंभ राशि वालों के लिए आई, अचानक से रोग बढ़ जाएगा। अब इस संभावना बेहद प्रबल है, क्योंकि कुंभ राशि में राहु का नक्षत्र सद्भिषा है, जिसमें चंद्रमा पहले से ही पीड़ित है। तो एक तो रोगेश है, ऊपर से कुंभ राशि में है, तो अचानक से रोग बढ़ सकता है और बाहरी लोगों से शत्रुता भी आपकी बढ़ जाएगी। ये दोनों स्थितियां कुंभ राशि वालों के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। सावधान रहना होगा। चंद्रमा की महादशा कुंभ राशि वालों के लिए कष्टप्रद है। उपाय क्या करें? अपने दाहिने बाजू में हल्का सा काजल लगाकर, यहाँ पर दाहिने बाजू में काजल लगाकर फिर अपने घर से प्रस्थान करिए। अशुभता को शुभता में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और प्रकृति की एक अलग तरह की शक्ति आपके साथ चलने लग जाएगी। तो जो शत्रु भाव लेकर के आपके लिए मन में बैठे होंगे, वो आपके लिए शांति रख लेंगे। अंतिम राशि मीन। मीन वालों के लिए चंद्रमा की महादशा व्यापार बढ़ाएगा और संतान सुख की वृद्धि दोनों होगी। यहाँ पर चंद्रमा पंचमेश है और उपाय के लिए अशोक के पेड़ की परिक्रमा महाशुभ होने वाला है। तो जाना आज आपने चंद्रमा की महादशा का फल, चंद्रमा की अंतरदशा का फल, प्रत्यंतर दशा का फल। अब कल की चर्चा हम बता देते हैं, कल क्या हम आपके लिए लेकर आएंगे। कल हम बताएंगे मंगल की महादशा, ये कैसा फल देने वाली है। मांगलिक है तो क्या मिलेगा, मांगलिक नहीं है तो क्या मिलेगा, मकान रहेगा या जाएगा, कोर्ट कचहरी का केस करा सकता है मंगल या हथकड़ी लगवा सकता है। सारी जानकारी के लिए कल इंतजार करिएगा ठीक इसी समय जियो शांसे में। फिलहाल के लिए अनुमति चाहेंगे। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार।